वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 17 वाटर अ वैल्यूएबल रिसोर्स के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी ही अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दी गई है। आप वहाँ से इसके एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर की 3 फॉर्म्स कौन सी है। हम सभी को पता है कि वाटर की जो मेन 3 फॉर्म्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच गैसेस मिक्स टू फॉर्म वाटर। पानी बनने में कौन सी 2 गैसेस का इस्तेमाल होता है, या 2 या 2 से ज़्यादा जो भी गैसेस है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमें पता है 2 मेन गैसेस यूज़ होती है, डैट इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Now next is filling the blanks. The first is water has dash form. वाटर की 3 फॉर्म्स होती है। सेकेंड इज इवेपोरेटेड वाटर बिकम, जो वाष्पित पानी होता है वो क्या बन जाते हैं, वो बादल बनते हैं, तो क्लाउड। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ वाटर अर्थ इज कॉल्ड अ डैश प्लैनेट। पानी की वजह के कारण, क्योंकि अर्थ में 71% जो इसका हिस्सा है वो पानी से कवर्ड है, इसलिए हम अर्थ को क्या कहते हैं, हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक इज सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड डैश। जो पानी है उसकी सख्त जो फॉर्म है उसे हम क्या कहते हैं, आइस कहते हैं। नाउ ट्रू फॉल्स है। कंडेंस वाटर चेंज इनटू वेपर। जो कंडेंस वाटर है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है, नहीं, फॉल्स है। सेकंड है वाटर हैज़ नो कलर। पानी का अपना कोई कलर नहीं होता, तो बिल्कुल सही है। पानी के अगर हम लाल डालेंगे तो लाल कलर हो जाएगा, पीला डालेंगे तो पीला कलर हो जाएगा। पानी में अगर हम दूध डालेंगे तो पानी दूध का कलर ले लेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इन ओल्ड डे मैनी पीपल वर नॉट अलाउड टू गेट वाटर ड्यू टू द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। पुराने ज़माने में कास्ट के अकॉर्डिंग आप पानी पीने नहीं जा सकते थे, आपको कुएं में पानी लेना आपको वर्जित होता था। जो लोग पुराने ज़माने में जो छोटी जाति से बिलोंग करते थे, तो ये बिल्कुल सही है। आजकल इस प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है वाटर साइकिल गोज ऑन कंटिन्यूसली। जो वाटर का जो साइकिल है ना वो लगातार चलता रहता है, कि जो पानी है पहले सूरज की किरणें से वाष्पित होता है, वाष्पित होकर बादल बनते हैं, बादल बन के बारिश होती है। तो ये जो साइकिल है हमेशा ही चलता है। अगर ये साइकिल अगर बंद हो जाए तो हमारे यहाँ पानी की कमी हो जाएगी, इसलिए जो वाटर साइकिल है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली चलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है डैट इज टिक द करेक्ट। एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर टर्न इनटू आइस। कौन से टेम्परेचर में जो पानी है वो आइस में कन्वर्ट होता है, तो हमें पता है 0 डिग्री में। और 100 डिग्री सेल्सियस में जो पानी है उबलने लग जाता है, वाष्पित हो जाता है। ये दोनों चीज़ें आप याद रखो। वट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ। यहाँ पे 70 है, वैसे तो 71 है। यहाँ पे जो अगर 70 ऑप्शन है तो आप 70 में टिक लगाओगे। वट डिसॉल्व इनटू वाटर। देखो आपको कौन सी चीज़ जो पानी में डिसॉल्व हो जाती है, घुलनशील है। यहाँ पे साल्ट दिया है, सैंड दिया है, स्टोन दिया है। तो हमें पता है ना मिट्टी मिलती है ना पत्थर मिलता है, पानी में घुलता है, बट जो नमक है वो पानी में अच्छी तरह घुल जाता है। फोर्थ है व्हाट डज नॉट सिंक इनटू वाटर। कौन सी चीज़ है जो पानी के अंदर डूबती नहीं है। देखो आयरन भी डूब जाता है, स्टोन भी डूब जाता है, बट वुड नहीं डूबती, वुड तैरती होती है, ठीक है। फिफ्थ टिक द करेक्ट है विच गैसेस मिक्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। कौन सी गैस को हम ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं ताकि हम पानी बना सके, तो वो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द नेम ऑफ द 3 थिंग्स दैट सिंक इनटू द वाटर। आपने 3 चीज़ों का नाम बताना है जो कि पानी के अंदर डूब जाती है। तो ये है आपके पास आयरन, स्टोन, नीडल। ये 3 मेन चीज़ें हैं जो पानी के अंदर डूब जाती है। सिंक का मतलब डूब जाना, ठीक है। अब देखो ये और ये क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं सिंक और फ्लोट में, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द नेम ऑफ 3 थिंग्स दैट फ्लोट ऑन द वाटर। आपने 3 चीज़ों का नाम बताना है जो कि पानी के ऊपर तैरती है। फ्लोट मतलब तैरना, तो हमें पता है वुड, शिप एंड ऑयल, ये पानी में तैरती है। अगर आप कोई भी ऑयल डालोगे पानी में तो पानी के अंदर मिलता नहीं, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो वो पानी के ऊपर तैरेगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द नेम ऑफ द 3 थिंग्स दैट डिसॉल्व इनटू वाटर। 3 चीज़ों के नाम बताने हैं जो कि पानी के अंदर अच्छी तरह घुल जाते हैं। साल्ट हम सभी को पता है, मिल्क भी पानी के अंदर अच्छी तरह घुल जाता है, एंड शुगर भी पानी के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह घुल जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। आपने प्योर वाटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है। फर्स्ट इज़ इट इज़ कलरलेस। फर्स्ट है उसका अपना कोई कलर नहीं होता। सेकंड इज़ इट इज़ टेस्टलेस। पानी का अपना कोई टेस्ट नहीं होता। इट इज़ ऑडरलेस। इसमें कोई किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं आती, खुशबू नहीं आती। फोर्थ है इट हैज़ नो शेप। इसकी अपनी कोई शेप नहीं होती पानी की। अगर आप इसे स्क्वायर के ग्लास में डालोगे तो ये उसकी शेप लेगा, ओवल के बर्तन में डालोगे तो ये उसकी शेप ले लेगा। इसलिए हम कहते हैं पानी की अपनी कोई शेप नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ वाटर साइकिल। जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ प्योर वाटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हाट इज़ वाटर साइकिल, एक्सप्लेन विद द फिगर। आपने वाटर साइकिल है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें बाय विच द वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म। जो पानी है अपनी फॉर्म को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल है, पानी क्या है, पहले तरल फॉर्म में है, फिर वो वाष्पित हो जाता है, वाष्पित होकर वो बादल बन जाते हैं, बादल फिर क्या होते हैं, बारिश करते हैं। तो सर्कुलेट बिटवीन, तो पानी कहाँ है, ओशन समुद्र से, एटमॉस्फेयर से फिर लैंड से फिर ये कॉन्टीन्यूस होता है। जो नेचुरल साइकिल है कंटिन्यूसली चलता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ कैन द डिसॉल्व्ड साल्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। देखो जो ओशन जो वाटर है हम सभी को पता है बहुत ज़्यादा साल्टी होता है। उससे हमें क्या मिलता है, नमक मिलता है। हम क्या करते हैं, धूप में उस नमक को, उस पानी को हम इकट्ठा करते हैं। वो पानी जब वाष्पित होता है, वाष्पित होने के बाद उसमें से हमें नमक मिलता है। बट अगर आपने घर में एक गिलास है उसमें आपने आधा चम्मच या फिर 2 या 3 4 चम्मच पानी को नमक घोल दिया है, तो आप अब चाहते हो आप उससे नमक अलग करना, तो आप क्या करोगे, आपने उस जो सॉल्ट वाटर है उसे आपने गर्म करना है। जब आप गर्म करोगे तो पानी क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा और आपको जो सतह है बर्तन की उसमें आपको साल्ट मिल जाएगा। बाय हीटिंग वाटर वेपरेट कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द साल्ट इन द पैन। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज इवेपोरेशन एंड गिव सम एग्जांपल। इवेपोरेशन किसे कहते हैं, वाष्पीकरण किसे कहते हैं। द वाटर ऑफ पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशन। जो पानी होता है पॉन्ड्स में, तालाबों में, नदियों में, ठीक है, नहरों में, समुद्रों में, जब वो गर्म होता है, जब जिसमें सूरज की किरणें पड़ती है, सनलाइट की हीट पड़ती है उसमें, तो वो क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जब भी अपने घर में पोछा लगाते हो, ठीक है, अब ये देखते हो पोछा लगाने के बाद कुछ टाइम के बाद जो आपका फर्श गीला होता है ना, वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेट द पीस ऑफ क्लॉथ विद वाटर। एक कपड़ा लो, उसे आप गीला करो और उस कपड़े से अब आप क्या करो, फर्श को वाइप करो। वाइप द फ्लोर विद दिस क्लॉथ, लीव द फ्लोर एज इट इज़। और उसे कुछ टाइम के लिए आप ऐसा छोड़ दो। आफ्टर अ वाइल आप ये देखोगे जो आपका जो फ्लोर था, जो फर्श था, वो गिल्ला था, वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हेन डज अ थिंग फ्लोट ऑन वाटर। एक जो चीज़ है, एक जो वस्तु है, वो पानी पे कब तैरती है, व्हेन जब जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्ले करती है, लेस घनत्व दिखाती है, लेस डेंसिटी देन वाटर, देन वो क्या करती है, पानी के ऊपर फ्लोट करती है। विद दिस आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहीं पे ही फिनिश हो जाते हैं, आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है। आप आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।